हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नई हॉरर मूवी जिसका नाम है द मंकी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके कपड़ों पर खून लगा था और वह एक दुकान में घुसता है। उसके हाथ में एक मंकी टॉय था। आदमी का नाम कैप्टन शेलबर्न होता है। दुकानदार उसकी हालत को देखकर पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कैप्टन एक लंबी सांस लेता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ, और मंकी टॉय को बेचने की कोशिश करता है। ये कहते ही मंकी ने ड्रम बजाना शुरू कर और फिर एक चूहा रस्सी को काट दे, जिससे एक तीर आया जो दुकानदार को मार देता है। उसे चिल्लाने का मौका भी नहीं मिलता। इससे साफ हो जाता है कि जब भी मंकी ड्रम बजाएगा किसी की जान जाएगी। इस भयानक मंजर को देखकर कैप्टन फैसला करता है कि इस टॉय को जला देना चाहिए। कैप्टन बिना कोई देरी किए टॉय को जला देता है और जलते वक्त भी वह रहस्यमय तरीके से हंस रहा था, जैसे कोई काम अभी भी बाकी हो। कैप्टन आखिर में कहता है, मैं अपने बच्चों के लिए एक मुसीबत छोड़कर जा रहा हूं, और यह सीन यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें 1999 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं जिनका नाम हेल और बेल है। वे अपनी मां के साथ रहते थे। हेल और बेल कप्तान के बेटे हैं, लेकिन कप्तान की मौत हो जाती है, जिसके बारे में हमें बताया नहीं जाता। उनकी मां अपने काम में बहुत व्यस्त होती है, इसलिए वह अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता पाते। तो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम बिताते थे। दोनों भाई अपने पिता के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए एक दिन दोनों अपने पापा की चीजों को देखते हैं। उन्हें अपने पिता की एक मिलिट्री यूनिफॉर्म मिलती है, लेकिन उनकी नजर एक बड़े से बॉक्स पर पड़ती है। जब वह बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें एक मंकी टॉय मिलता है। बॉक्स पर लिखा था, मंकी में चाबी भरो और देखो क्या होता है। हेल और बेल दोनों उत्साहित थे और हेल ने बंदर में चाबी भरी, लेकिन कुछ भी नहीं होता। दोनों को लगता है कि खिलौना पुराना हो चुका है और टूटा हुआ भी है, इसलिए काम नहीं कर रहा। दोनों उसको छोड़कर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। फिर वह दोनों अपनी मां के साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होते हैं। जब हेल कार में बैठता है तो देखा कि कार में पहले से ही मंकी टॉय बैठ चुका था। उसे यकीन नहीं होता क्योंकि उसने अपने हाथों से खिलौने को बॉक्स में रखा था, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते। जब वह खाना खा रहे थे तो हेल को अजीब ड्रम की आवाज सुनाई देती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने बंदर को कार में छोड़ दिया था, तो यह आवाज कहां से आ रही थी। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक शेफ के हाथ से चाकू फिसलकर हेल की नानी की गर्दन को काट देता है। उसे बचाने का मौका भी नहीं मिलता और वहीं मर जाती। सभी को लगता है कि यह एक हादसा था, लेकिन हेल को पता था कि यह कोई हादसा नहीं था। हेल और बेल अपनी नानी की मौत से बहुत दुखी थे। उनकी मां उन्हें नानी के अंतिम संस्कार पर ले जाती है और कहती हैं, जिंदगी ऐसी होती है, कोई नहीं जानता कि कौन कब मरेगा। हेल जैसे ही घर आता है तो मंकी टॉय के पास जाता है और पूछता है, क्या यह सब कुछ तुमने किया है? वह तो बस कह रहा था। उसका भाई बेल वहां आता है और उसे परेशान करने लगता है। हेल ने उसे बंदर की कहानी सुनाई कि कैसे बंदर डिब्बे से बाहर निकलकर कार में घुस गया। फिर उसने ड्रम की आवाज सुनी और ठीक बाद में नानी का निधन हो गया, लेकिन बेल उसका मजाक उड़ाने लगा। यह कहानी पूरी स्कूल में फैल गई, जिससे सभी लोग हेल को परेशान करने लगे। गुस्से में वह घर आकर बंदर की चाबी को घुमा देता है और कहता है, मेरे भाई को मार दो। वह सब कुछ गुस्से में कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से उसकी मां मर जाएगी। उसकी मां की अचानक तबीयत बिगड़ गई और नाक, आंख, कान से खून बहने लगा और वहीं गिरकर मर जाती। डॉक्टरों के मुताबिक हेल की मां की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई है, लेकिन हेल सब कुछ जानता। उसकी मां की मौत उसकी गलती की वजह से हुई। हेल गुस्से में घर से बाहर जाता है और हथौड़ी से बंदर को तोड़ देता है, लेकिन सुबह बंदर उसके घर में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ बिल को दिखाया जाता है, जो मां की मौत का सदमा सहन नहीं कर पा रहा था और वह बहुत दुखी था। अगले दिन उसके चाचा उसे लेने के लिए आए, क्योंकि उनकी मां बाप मर चुके थे, इसलिए वह अपने चाचा के साथ चले जाते हैं। वहां जाने के बाद हेल को बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी मां की मौत हो चुकी है। उसने यह बात बेल को बताई कि उसकी मां बंदर के ढोल की वजह से मरी, और कहता है कि यह सारी गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने गुस्से में इस बंदर की चाबी को घुमा दिया था। जब चाबी घुमाई जाती है तो कोई न कोई मारा जाता है, लेकिन बेल को यकीन नहीं होता और कहता है, साबित करो। तो हेल फिर से उस बंदर की चाबी घुमाता है, बिना यह सोचे कि अब कौन मरने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके चाचा को, जो घोड़े पर सवार थे। अचानक वह घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और कई घोड़े उनके ऊपर से गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब बेल समझ जाता है कि यह खिलौना कितना खतरनाक है। इस घटना के बाद दोनों ने खिलौने को वापस डब्बे में रखा और जमीन में गड़ दिया। ऐसा करने के बाद खिलौने से हुई सारी तबाही खत्म हो जाती है। फिर 25 साल बाद
हमें हेल को दिखाया जाता है, जो एक दुकान में स्टोर कीपर के तौर पर काम करता है। उसने अपने भाई से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अपने भाई से मिला तो कहीं यह तबाही फिर से शुरू न हो जाए। आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था, जो अपनी एक्स वाइफ के साथ रहता था। वहां जाकर उसे झटका लगता है, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ और उसका पति पीट की कस्टडी लेना चाहते हैं, जिसका मतलब था कि यह हेल के लिए अपने बेटे के साथ आखिरी हफ्ता था। इसलिए हेल इस पल को यादगार बनाने के लिए उसे एक ट्रिप पर ले जाता है। रात में ये लोग एक मोटेल में रुकते हैं। यहाँ हेल का बेटा उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है, क्या तुम्हारा कोई भाई है? इस पर हेल झूठ बोल देता है, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूं। आगे हमें एक महिला दिखाई जाती है जो हेल और बेल के माता पिता की मौत के बाद उसके साथ रहती। उसका पति भी मर चुका था, क्योंकि उसने हेल के बंदर को चाबी दे दी थी। वह घर में अकेली। अचानक एक अजीब सी आवाज उसे सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई घर में घुस आया है। वह अपनी गन लेकर बेसमेंट में जाती है। तभी उसे ढोल की आवाज सुनाई देती है और अचानक उसके पैरों के नीचे की सीढ़ियां टूट जाती। वह नीचे गिरकर बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन बच जाती। जब वह कांच के पास जाकर अपना चेहरा देखती है, तभी उसे गैस की गंध आती। वह तुरंत रसोई में जाती। अचानक चिंगारी फूट जाती है और उसके घर में आग लग जाती। जलती हुई हालत में वह बाहर निकलती है और एक होर्डिंग से टकरा जाती। वह वहीं मर जाती। दूसरी तरफ हेल अपने मोटेल के कमरे में बुरा सपना देख रहा था। उसने अपने सपने में अपनी मां को देखा, जो बहुत डरावनी। इससे वह जाग जाता है। तभी उसे कई सालों बाद बिल का कॉल आता है। बिल उसे बताता है कि मंकी टॉय वापस आ गया है और उसने फिर तबाही फैलानी शुरू कर दी है। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो जाता है कि इसे कौन ढूंढेगा और खत्म करे। तभी वायर में शॉर्ट सर्किट होकर पूल में गिर जाता है। बिजली पानी में फैल जाती है और एक लड़की पूल में कूदी और बिजली के झटके से मर जाती है। यह देखकर हेल समझ जाता है कि वह बंदर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब उसका नाम लेते ही तबाही शुरू हो जाती है। हेल डर के मारे अपने बेटे को वापस घर ले जाना चाहता था, ताकि वह किसी मुसीबत में ना पड़े। लेकिन पीट को हेल के पुराने घर जाना था, जहां वह अपनी चाची के साथ रहता था। पीट ने कहा, यह मेरी इच्छा है, इसलिए वह उसे अपनी चाची के घर ले गए। वहां जाने पर पता चला कि उनकी चाची का सामान नीलामी में था। वहां पर एक बंदर का खिलौना भी था, जिसे किसी लड़के ने खरीद लिया था। रास्ते में हेल को भी अपने अतीत की याद आ गई। उसे अपने पिता की याद आती है, लेकिन उसकी मां उनके बारे में कुछ नहीं बताती और फिर वे मर गए। फिर वह एक शहर में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक एजेंट से होती है। एजेंट उसे बताता है कि शहर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। इस शहर में एक एक करके लोग अजीब हादसों में मर रहे थे। यह सुनकर हेल समझ जाता है कि बंदर इसी शहर में है। यह सुनकर पीट को भी पता चलता है कि हेल का भाई भी है। अब हेल को वह बंदर का खिलौना ढूंढना था। इसके लिए वह एक स्टोर में जाता है, जहां उसकी आंटी की सारी नीलामी की चीजें थी। हेल उससे पूछता है कि क्या नीलामी में कोई बंदर का खिलौना था। एजेंट को ठीक से याद नहीं था, तो उसने दरवाजा खोला, जहां से एक शॉटगन निकालकर उसे गोली मार दी, जिससे एजेंट वहीं मर गया। लड़की के मारते ही पूरे गोदाम में बंदर की ढोल की आवाज गूंजने लगी। इसी बीच हेल को पता चला कि बिल इसी टाउन में है, लेकिन वह उससे मिलने नहीं आ रहा था। हेल फोन करके उसे धमकाता है। उसने बेल का लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया। तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें बेल का घर दिखाया जाता है, जो बंदर को हेल हर जगह ढूंढ रहा था। वह टॉय बेल के पास था। उसने पूरे घर में जाल भी लगा रखे थे। वह जानता था कि हेल उससे मिलने जरूर आएगा। बिल हेल से बदला लेना चाहता था। उसे लगता था कि उसके मम्मी पापा की मौत हेल की वजह से हुई और आज वह दुनिया में अकेला है। सीन वापस अतीत में चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि जब दोनों भाई ने मिलकर बंदर के खिलौने को जमीन में दफना दिया था। फिर बेल वापस गया उसे खिलौने को वापस लेने, लेकिन उसे वहां बंदर का खिलौना नहीं मिला, सिर्फ बंदर के खिलौने की चाबी मिली। उसके बाद से आज तक वह बंदर का खिलौना ढूंढता रहा। आखिरकार उसे वह बंदर का खिलौना मिल ही गया, जो उसने एक लड़के से खरीदा था। अब हेल और उसका बेटा पीट आंटी के घर जाते हैं, जहां एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने बिल को वह खिलौना बेचा था। उसे वह खिलौना वापस चाहिए था, इसीलिए उसने उन्हें पिस्तौल की नोक पर पकड़ लिया। फिर वे बेल के घर चले गए। फिर उसने पीट को बंदूक की नोक पर धमकी दी कि तुम जाकर बेल के घर से बंदर वाला खिलौना ले आओ। हेल जानता था कि अगर वह खिलौना मिल गया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए उसने पीट से कहा कि गलती से भी खिलौने की चाबी मत घुमाना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। आगे दिखाया जाता है कि पीट बेल के घर जाता है और बलपूर्वक खिलौना मांगता है। बेल ने उसे बंदर का खिलौना दे दी, लेकिन पीट को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वह बंदर के खिलौने की चाबी घुमा देता है। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, बाहर उसे आदमी के हाथ से गोली चल जाती है, लेकिन गोली
हेल को नहीं लगी। वह मधुमक्खियों की छत पर लगी थी, जिसकी वजह से सारी मधुमक्खियां लड़के के मुंह में चली जाती हैं और वह मर जाता है। यह देखकर हेल समझ गया कि उसने बंदर के खिलौने की चाबी घुमा दी है। सब कुछ रोकने के लिए वह बेल के घर भी अंदर आ गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर जा रहा था वह एक जाल में फंस जाता है। उसे देखकर बेल उसके पास आया। उनके बीच झगड़ा हो जाता है। इस बहस में वे अपनी प्रॉब्लम को सुलझा लेते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मंकी ड्रम बजाना शुरू कर चुका था। इसका मतलब था कि तबाही आ रही है। जैसे ही उसने ड्रम बजाया, छत हिलने लगी। छत के हिलने की वजह से बेल अपने ही जाल में फंसकर मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में तबाही शुरू हो चुकी थी और जगह आग लगी हुई थी। ऊपर से जा रहा प्लेन भी क्रश हो जाता है। हम देखते हैं कि हेल और पीट किसी तरह उस घर से बाहर निकलते हैं। अब वे भी इस शहर से निकल रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वे बंदर के खिलौने को अपने साथ रखेंगे ताकि भविष्य में होने वाली तबाही को रोका जा सके। शहर छोड़ने से पहले उन्होंने एक सवार घोड़े को देखा जो मौत का संकेत था और इस शहर की तबाही को दर्शाता था। और यह दिखाकर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।